हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के बारे में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा पुदुचेरी है, इसमें जो है 25 फरवरी 2021 अर्थात आज जो है वो है 27 फरवरी, और 25 फरवरी को मतलब 2 दिन पहले जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो कोई भी स्टेट हो या फिर यूटी हो, वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद जो है वो वहाँ की शक्तियाँ जो है वो किसके हाथ में होती हैं, और उस राज्य या फिर यूटी का जो कार्य होता है उसका कार्य का संचालन कौन करता है, या फिर क्या किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो है क्या वहाँ के कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो किस प्रकार से कितने तरीक़ों से लगाई जाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर जो है कोई गलती हो या फिर कोई कुछ भी गलती हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि पुदुचेरी जो है वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, मतलब राष्ट्रपति शासन लगने से पहले, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की। वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की, और वहाँ के जो सीएम थे वो थे नारायण सामी। वहाँ के जो सीएम थे वो थे नारायण सामी। यदि हम वहीं उपराज्यपाल की बात करें तो जो हमारा राज्य होता है वहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है जिसको हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पर जो होते हैं उपराज्यपाल, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल थे वो थी किरण बेदी। तो वहाँ की जो उपराज्यपाल थी वो थी किरण बेदी। लेकिन जैसे ही जो है 25 फरवरी को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, किरण बेदी जी को 2-3 दिन पहले ही जो है पुदुचेरी से यहाँ से जो है हटा दिया गया, और यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया तमिलनाडु की जो राज्यपाल थी, तमिलनाडु की जो गवर्नर थी, उनको बनाया गया, और उनका नाम था जो वो थी डॉक्टर टी सौंदर राजन। तो जो तमिलनाडु की राज्यपाल थीं ये भी फीमेल ही थीं, डॉक्टर टी सौंदरराजन। इनको जो है पुदुचेरी का गवर्नर बनाया गया, उपराज्यपाल बनाया गया, क्योंकि ये जो है यूटी में चली गई, तो यहाँ पर जो यूटी में होती हैं वो होती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो डॉक्टर टी सौंदरराजन जो हैं इनको पुदुचेरी का जो है उपराज्यपाल बनाया गया। और यदि हम यही बात करें, जो वहाँ के सीएम थे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जो नारायण स्वामी थे वो विधानसभा में जो है वो अपनी बहुमत जो है वो नहीं सिद्ध कर पाए, और न सिद्ध कर पाने के बाद जो है उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया कि हम जो है यहाँ के सीएम जो है हम अपना जो है विधानसभा में अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। तो उसके बाद जो है इस्तीफा देने के बाद जो है वहाँ पर पुदुचेरी जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसके बारे में ये भी डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने प्रकार से लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने प्रकार से लगाए जाते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों लगाए जाते हैं, और उसके बाद जो है क्या परेशानी या फिर किस तरीके से अपने देश का क्षति होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 तरीक़ों से लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 तरीक़ों से लगाया जाता है। यदि पहला तरीका हम बात करें तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और दूसरा जो है इसी में हम 4 ऐड करेंगे तो 356 के तहत लगाया जाता है, और एक जो हो गया 360 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यदि 352 की बात करें कि आर्टिकल 352 जो है 352, इसके तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जैसे हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में जो है मतलब बाहरी कोई देश जो है वो अचानक से आक्रमण कर रहा है, या फिर ऐसा हमारी जो भी एजेंसियां हैं जो हमें सेफ रखती हैं, हमारे जो भी सेना है या फिर जो कोई भी आर्मी है, उनको लगता है कि हमारे भारत देश में जो है बाहरी कोई देश जो है आक्रमण करने वाला है, युद्ध करने वाला है, और सशस्त्र विद्रोह का जो है खतरा होने वाला है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है वो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और पूरी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति जो है हमारे भारत देश का जो भी प्रेसिडेंट रहेगा उसके पास जो है हो जाती हैं। और यदि हम 356 की बात करें तो
356 जो है यही जो है पुदुचेरी में लगाया गया है क्योंकि 356 जो है अधिकतर राज्यों में जो है 356 लगा दिया जाता है। 356 इसलिए लगाया जाता है जैसे किसी भी राज्य में जो है वहाँ का राज्य का मुख्यमंत्री अर्थात जो वहाँ के राज्य को संचालन कर रहा है तो वहाँ का राज्य का संचालन मुख्यमंत्री करेगा, या फिर राज्य हो या फिर राज्यपाल हो। तो संचालन न करने के बाद जो है यदि वो संचालन अच्छे से नहीं कर पा रहा है अर्थात जो है वो अपनी बहुमत जो है विधानसभा में सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये अधिकतर राज्यों में कई बार अनेकों बार लगाई जाती हैं। तो ये जो है 356 जो है यही है। तो 356 इसलिए लगाई जाती है कि जो कोई भी राज्य हो वो अपने कार्यों का संचालन नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद जो है आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यदि हम बात करें 360 आर्टिकल 360 की बात करें तो आर्टिकल 360 वो होता है जैसे हमारे भारत देश में पैसे की कमी हो गई हो, हमारे भारत देश में जो है पैसे की कमी हो गई हो तो इसके तहत जो है वित्तीय आपातकाल जिसे हम बोलते हैं तो आर्टिकल 360 के तहत जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का जो दौर चल रहा था 2020 में तो इसमें बहुत से लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दायर की थी कि क्या भारत देश में जो है आर्टिकल 360 यूज किया जाएगा। तो हालांकि जो गवर्नमेंट है वर्तमान गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं अभी जो है हमारे भारत देश में जो है इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 तरीक़ों से लगाया जा सकता है। एक आर्टिकल 352 जिसमें हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है 356 जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय शासन बोलते हैं। जो कोई भी राज्य अपने शासन का जो है संचालन अपने राज्य का अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हो या फिर न कर पा रहा हो 356 के तहत जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 की बात करें तो आर्टिकल 360 वो होता है जो वित्तीय आपातकाल की हमारे भारत देश में कमी हो गई हो अर्थात पैसे की कमी हो गई हो तो उसके तहत 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसके बाद वहाँ के पूरा शासन जो है राष्ट्रपति के पास आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रेसिडेंट्स रूल्स इन पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया गया है। और यहाँ पर जो है एनडीटीवी का भी आर्टिकल दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन पुदुचेरी, और टाइम्स ऑफ इंडिया का भी वही है कि प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन पुदुचेरी। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन जो ये लगा है और जो आर्टिकल 356 है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पुदुचेरी में जो है आर्टिकल 356 लगा है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे अपनी जो है बहुमत वो नहीं सिद्ध कर पाए। तो आर्टिकल 356 जो है 21 प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 है इसको हम केंद्रीय शासन भी बोलते हैं। तो भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किए जाने वाला पारिभाषिक शब्द है जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जब जो भी कोई राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो उसको भंग या निलंबित किया जाता है उसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और यहाँ पर दिया है कि और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है वो है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के तहत जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जो वहाँ की राज्य है वो अपने राज्य को संचालन करने में विफलता या फिर संविधान में जो है स्पष्ट उल्लंघन की दशा में जो है वहाँ पर सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है। और बर्खास्त करने के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और फिर आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की उस स्थिति में फिर लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या फिर संगठन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है। तो राष्ट्रपति शासन वहीं पर लगता है जो वहाँ पर विधानसभा में जो है वो अपने दल का जो है स्पष्ट बहुमत न सिद्ध कर पाया हो। यदि वो स्पष्ट बहुमत सिद्ध कर पाता है तो वहाँ पे किसी भी राज्य या फिर यूटी में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे जो पुदुचेरी में हुआ था वहाँ के मुख्यमंत्री जो नारायणसामी थे वो विधानसभा में जो है वो अपनी बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए थे, क्योंकि उनके जो विधायक दल के नेता थे उनके नेता थे कुछ नेता इस्तीफा दे दिए और कुछ नेता जो है बीजेपी में जाने के लिए अपना
दिशा निर्देश दे दिए, इसलिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री नारायण सामी जो है वो नहीं जो है विधानसभा में अपनी बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। अब फिर यहाँ पर देखेंगे सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय संघीय सरकार की सलाह पर राज्यपाल की बात करें तो स्टेट की बात कर रहा है। यदि हम यूटी की बात करें तो यहाँ पर उपराज्यपाल हो जाएगा, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं। तो जो भंग करने की प्रक्रिया है वो राज्यपाल अर्थात और उपराज्यपाल के पास ही होती है। यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो 6 महीने अधिकतम जो है उनकी अवधि है, 6 महीने तक निलंबित कर सकता है। उस हालांकि 6 महीने से पहले ही दूसरी पार्टी जो है वो अपनी बहुमत सिद्ध करके वहाँ पर जो है सरकार बना लेती है। जैसे में मध्य प्रदेश में भी हुआ, और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी हुआ। ऐसे ही अनेकों राज्य में हुए हैं। जो दूसरी पार्टी है वो अपनी बहुमत सिद्ध करके वहाँ पर सरकार बना लेती है। यदि कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो यदि जैसे कोई सरकार है वहाँ पर स्पष्ट बहुमत दोनों पार्टियों की तरफ से न प्राप्त हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यदि स्पष्ट बहुमत या तो जो है उसकी पार्टी हो वो बहुमत सिद्ध कर ले, या फिर एंटी पार्टी जो हो वो बहुमत सिद्ध कर ले। यदि किसी भी स्थिति में दोनों पार्टी जो हैं या फिर कोई पार्टी जो है बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती हैं तो उस दशा में जो है वो फिर से पुनः चुनाव आयोजित अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब यदि कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा तो पुनः चुनाव कराकर जो है वो वहाँ पर सरकार बना दी जाती है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी जो है वो बहुमत सिद्ध करके अपना सरकार जो है बना लेती है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा हम जो है पुदुचेरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पुदुचेरी में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये हमारे इंडिया का मैप है। तो हम यहाँ पर जो है मैप में पुदुचेरी के बारे में हम देखेंगे कि पुदुचेरी जो है वो कहाँ है। तो हमारे मैप जो है ये हमारे मैप का दिशा हो गया, ये हमारे मैप का दिशा होगा। यदि ऊपर की बात करें तो ये होता है उत्तर दिशा, और तो यदि हम मैप की बात करें तो मैप जो है इस तरीके से, और यहाँ पे जो हो जाएगा उत्तर दिशा, ऊपर जो है उत्तर दिशा हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे जो है वो दक्षिण दिशा हो जाएगा। यदि हम इधर की बात करें तो इधर हो जाएगा पश्चिम दिशा और इधर हो जाएगा पूर्व दिशा। अब हम देखेंगे कि हमारे जो देशांतर है इसमें जो है पुदुचेरी जो है हमारा यूटी यूनियन टेरिटरी ये कहाँ पर स्थित है। तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे, हम आएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ये पार्ट है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये जो है बंगाल की खाड़ी। और हमारा जो नक्शा था उसमें जो था यहाँ पर जो था वो था मध्य प्रदेश। जो हमारा भारत देश है इसके मध्य में जो है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर है। यदि हम पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के जस्ट बगल में जो है ये है पुदुचेरी। तो ये जो है ये है पुदुचेरी। तो यहाँ से जो हमारा नक्शा है इस तरीके से है। तो पुदुचेरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण और पूर्व की दिशा में। तो ये हो जाएगा पुदुचेरी। और फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ पर देखेंगे कि पुदुचेरी में जो है इससे पहले जो है कब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और कितनी बार जो है लगाया गया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पुदुचेरी में जो है 20 साल बाद, आज से 20 साल पहले भी जो है पुदुचेरी में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली बार जो है वो कब लगाया गया था। तो पहली बार जो है 18 सितंबर 1968 से 19 मार्च जो है 1969 तक, लगभग 1 साल तक, 1 साल से कम जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया। और दूसरी बार जो लगाया गया वो 6 जनवरी 1974 से 6 मार्च 1974, मतलब यहाँ पर जो है 2-3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और तीसरी बार जो है वो 28 मार्च 1974 से 2 जुलाई 1977 तक लगाया गया। चौथी बार यदि देखें तो 20 नवंबर 1978 से 16 जनवरी 1980 तक लगाया गया। पाँचवीं बार की यदि बात करें तो पाँचवीं बार जो लगाया गया 24 जून 1983 से 16 मार्च 1985 तक। छठवीं बार जो लगाया गया वो लगाया गया 4 मार्च 1991 से 3 जुलाई 1991 तक।
और 7वीं बार जो लगाया गया वो लगाया गया, यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 फरवरी, अर्थात आज जो है वो 27 फरवरी, 25 फरवरी 1921 से अभी तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जब तक कोई वो सरकार या फिर कोई दूसरी सरकार जो है वहाँ पर बहुमत न सिद्ध कर पाए, तब तक जो है वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहेगा। तो ये जो है 7वीं बार है। और इससे पहले जो यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो वो लगाया गया था 1991 में। तो 1991 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है वो लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, और ये जो है 1991 से सीधे जो है 2021 में, अर्थात 20 साल बाद जो है राष्ट्रपति शासन पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर लगाया गया। और यदि हम यही बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है जो हमारी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय। और यदि दूसरे नंबर पे लगाया गया मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यदि हम यहीं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी से पहले जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उनके कार्यकाल में जो है वो 7 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और यदि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें तो इनके कार्यकाल में जो है सिर्फ 1 बार लगाया गया। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो है 51 बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया। मोरारजी देसाई की बात करें तो जो है 17 बार लगाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनके शासनकाल में जो है उस 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और यदि हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में लगाया गया। और यदि हम यहीं सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में जो है 51 बार लगाया गया। और मोरारजी देसाई जो हैं इनके गवर्नमेंट में जो है वो 17 बार लगाया गया। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे कम की बात करें तो जो है ये जो इंद्र कुमार गुजराल जो हैं ये मुख्य प्रधानमंत्री जो बने थे 21 अप्रैल 1991 से 1997 से 1998 तक, तो इनके कार्यकाल जो है ये जब प्रधानमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में जो है एक भी बार जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो सबसे कम जो है वो हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल जी जो हैं ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल में जो है एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। और फिर आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हैं हमारे भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके कार्यकाल में कितनी बार लगाया गया, तो इनके कार्यकाल में जो है वो 10 बार लगाया गया। यदि इनसे पहले बात करें मनमोहन सिंह जब थे तो इनके कार्यकाल में 12 बार लगाया गया। तो प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम मोदी हैं ये जो यहाँ पर है वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनके कार्यकाल में जो है कितनी बार लगाया गया। और इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके बारे में तो पीएम मोदी जी जो हैं यहाँ पर जो है इनके कार्यकाल में 10 बार और मनमोहन सिंह जो हैं इनके कार्यकाल में 12 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और यदि हम यही बात करें कि किस राज्य में जो है वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर में लगाया गया। मणिपुर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर, यूपी जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और यदि हम यहीं पर देखें कि इसके अलावा कौन से राज्य में कितनी बार लगाया गया, तो जम्मू कश्मीर में 9 बार लगाया गया, पंजाब में 9 बार, हरियाणा में 3 बार, दिल्ली में 1 बार, राजस्थान में 4 बार, हिमाचल प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार लगाया गया। छत्तीसगढ़ में एक भी बार आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। बिहार में 8 बार लगाया गया है, सिक्किम में 2 बार लगाया गया है, असम में 4 बार लगाया गया है, मेघालय में 2 बार लगाया गया है, त्रिपुरा में 3 बार, अरुणाचल प्रदेश में 2 बार, नागालैंड में 4 बार। और यदि हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में जो है राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया है। मणिपुर जो है मणिपुर में जो है वो 10 बार लगाया गया है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 4 बार, गुजरात में 5 बार, गोवा में 5 बार, कर्नाटक में 6 बार, महाराष्ट्र में 3 बार, झारखंड में 3 बार, उड़ीसा में 6 बार, मध्य प्रदेश में 3 बार, तेलंगाना में एक भी बार नहीं लगाया है। तेलंगाना के अलावा जो है छत्तीसगढ़ में भी एक भी बार नहीं लगाया गया। पुदुचेरी में जो है वो 7 बार लगाया गया है। आंध्र प्रदेश में जो है वो 3 बार लगाया गया है। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है केरल में 5 बार लगाया गया है, तमिलनाडु में भी 5 बार लगाया गया है। तो ये था
राष्ट्रपति शासन और जो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यदि हम प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो भारत देश के हैं, इनके बारे में डिस्कशन करें तो इनका जो कार्यकाल है 2014 से अब तक, तो 2014 से अब तक जो है पीएम मोदी के कार्यकाल में जो है वो कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले ये लगाए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो है महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और यदि उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया 2015 में, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगाया गया, फिर अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया, फिर उत्तराखंड में लगाया गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड जो है उत्तराखंड में लगने के बाद फिर उत्तराखंड में लगाया गया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगाया गया। यहाँ पर जो दिया है जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू कश्मीर में लगाया गया जब आर्टिकल 370 हटाना था तो जम्मू कश्मीर में लगाया गया उससे पहले, फिर महाराष्ट्र में, फिर अब जो है 25 फरवरी 2021 से जो है अब जो है पीएम मोदी जी के कार्यकाल में जो है पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि न लगे तो कोई बात नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।